मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल जो है तो ज़माना ऐसे हो गया है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं और नई नई टर्मिनोलॉजीज़ जो है तो वो आजकल लोगों के सामने आ रही हैं। खुसूसन वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं और अपने मोटापे में कमी चाहते हैं, सो उन लोगों में आजकल कीटो डाइट और लो फैट डाइट और लो कार्ब डाइट, इस किस्म के डाइट्स जो हैं तो वो आजकल आप ज़्यादातर सुनते आ रहे होंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट डाइट और कीटो डाइट, ये बुनियादी तौर पर होती क्या चीज़ें हैं, ये किन लोगों के लिए चाहिए होती हैं, कौन लोग इसको इस्तेमाल करें, इसको फॉलो करें, कौन इसका इस्तेमाल ना करें, इसके फ़वाइद नुकसानात, ये सब इस शॉर्ट वीडियो में मैं आज आपको बताता हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी का जो निज़ाम चल रहा है उसमें इमीडिएटली जो चीज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं या हमारी बॉडी के जो डिफरेंट अपेंडेजेस हैं या हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इसी तरह जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जैसे कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज़ और ये सारा कुछ, तो इनमें डिफरेंट आयंस होते हैं। उसके लिए आपको मिनरल्स चाहिए होती है जो आपके मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं। और इसी तरह फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए चाहिए होती हैं ताकि खुदा न खास्ता कभी आप फास्टिंग स्टेट में जाएं तो आपके पास एनर्जी रिजर्व्स हों। तो जो फैट्स होती हैं वो आपके एनर्जी रिजर्व्स होते हैं। अब लो फैट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, सबसे पहले बात करते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी खुराक में लेना बंद कर दें या बहुत ज़्यादा कम कर दें और उसको इस हद तक ले आएँ कि जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी अल्टरनेट सोर्स उसके लिए फिर ढूंढ ले कि आपके लिवर में और आपके मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ में, मस्कुलर टिश्यूज़ में, वहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो और ग्लाइकोजिनोलिसिस हो, यानी ग्लाइकोजन और मुख्तलिफ किस्म के जो आपके स्टोर्ड फॉर्म्स में आपके मटेरियल्स होते हैं, एनर्जी होती है, उनको कन्वर्ट करके, उनको तोड़ के और उनको यूटिलाइज करके ग्लूकोज की फॉर्म में लाया जाए ताकि आपकी ये कैलोरीज बर्न हो और आप वेट लॉस अचीव कर सकें। इस तरह आपका मोटापा भी कम होता है। सो ये प्रैक्टिस कुछ हद तक तो ठीक है कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जब आप लेंगे तो उसमें आपको वेट लॉस करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा भी है। लेकिन जब आप लो फैट डाइट लेते हैं, इसके साथ साथ आपको और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत से लोग इस तरह की डाइटिंग करते हैं कि वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं। लो फैट्स का मतलब है कि वो चीज़ें जिसमें ऑयली चीज़ें ना हो, जिसमें ट्रांस फैट्स ना हो। और लो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि मीठा, रिफाइंड शुगर और या मुख्तलिफ किस्म के वो फल सब्जियां जिनमें मिठास ज़्यादा हो उसका आप इस्तेमाल कम कर दें। तो अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए हरी सब्जियां वो बेहतरीन है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार इंतहाई कम होती है और उसमें बाकी चीज़ें जिस तरह के पानी की मिकदार हो गई, जिसमें हो गए जी आपके मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, B12 और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें, बी कम्प्लेक्स की और खुसूसन पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। सो उसके साथ आप वज़न गेन नहीं करते। इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, खुसूसन ब्रोकली, इसके साथ जो है तो और जिस तरह के गोभी वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं होते। तो ये अगर आप चम्मच के साथ इसको खा लिया करें स्टर फ्राई करके थोड़े से ऑयल में, तो ये आपको वेट लॉस में इंतहाई मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो फैट्स हैं उनको आप कम कर दें, ट्रांस फैट्स जो है उनको बिल्कुल ही कम कर दें, जंक फूड बिल्कुल कम कर दें और प्रोटीन्स का इस्तेमाल इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी अगर आप लो कार्ब डाइट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिसमें अंडा, चिकन, मछली, बीन्स यानी लोबिया, चना वगैरह, इसका इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। और इसके साथ आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लें भी तो वो फ्रूट्स या सब्जियों से आपको हासिल हो, ना कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लें जो कि एक्यूमुलेट हो जाती हैं और आपको वो कैलोरीज बर्न करने में मुश्किल होती है। सो अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहते हैं, उसके साथ आपने अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, उसके साथ जो है तो आपने फैट्स कम करने हैं, उसके साथ जो है तो आपने वो खुराकें इस्तेमाल करनी है जिनके साथ आपको मिनरल्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यानी फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है।
और सब्जियों और फ्रूट्स में उन सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है कि जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें बी कम्प्लेक्स और इस तरह के जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं वो ज़्यादा हों, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हों, जिस तरह के ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हो गए, एप्पल हो गया, और इसी तरह जो है तो ब्रोकली और गोभी और स्पिनिच वगैरह यानी पालक साग। और इसके साथ साथ चम्मच के ज़रिए अगर आप बीन्स और नट्स लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं ख़वातीन हज़रात, जिक्र करते हैं उन लोगों का जो मुख्तलिफ़ तरीके से डाइटिंग करते हैं और वो जो है तो कुछ अपनी खुराक कम कर देते हैं या कुछ बिल्कुल छोड़ देते हैं, यानी नाश्ता नहीं करते या दोपहर का खाना नहीं खाते। सो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेट में चली जाती है, और फास्टिंग स्टेट में जब आपकी बॉडी जाती है और फिर आप कोई खाना लेते हैं सो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर करने की कोशिश करती है, ताकि आप अगर फास्टिंग स्टेट में भी जाए तो आपकी एनर्जी बरकरार रहे। तो उससे आप वेट लॉस नहीं कर सकते, उससे आपका वेट या स्टैटिक रहता है या आप उल्टा वेट गेन कर लेते हैं। सो अगर आप वेट रिडक्शन के लिए डाइटरी प्लान चाहते हैं तो अपने डाइटिशियन से या मुस्तनद डॉक्टर के साथ बैठ के उसको डिस्कस करें, ताकि वो आपको समझा दे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हैं, खुसूसन शुगर या ब्लड प्रेशर, और इसमें अगर आप इर्रेशनली बहुत सी चीज़ें बंद करते हैं और या बहुत सी चीज़ें लेते हैं आप और उसको समझते हैं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फास्टिंग स्टेट में जाते हैं, आप कीटोटिक स्टेट में जाते हैं, आपकी बॉडी कीटो स्टेज में चली जाती है और ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो इस सूरत में आपको खुदा न खास्ता रीनल फेलियर भी हो सकता है, आपको लिवर फेलियर भी हो सकता है और आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार भी हो सकते हैं। सो सेहत के बारे में सिर्फ वही चीज़ें कीजिए जो आपको पता है कि जिसके बारे में आपको इल्म हो कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, नुकसानदेह नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।